हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे उपदेशामृत का जो पहला श्लोक है, उसमें श्रील रूप गोस्वामी अलग अलग प्रकार के 6 प्रकार के वेगों के बारे में बताते हैं कि इन 6 वेगों के ऊपर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। तो आज हम जिह्वा वेग के बारे में चर्चा करेंगे। जिह्वा वेग क्या है? जिह्वा वेग का अर्थ है हमारी जो जीभ है उसके ऊपर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। अगर हम इसके बारे में नहीं समझेंगे तो हमारा आध्यात्मिक प्रगति में तो हमारी एंट्री नहीं होगी, भौतिक प्रगति हमारी जो प्रगति है वो भी नहीं बढ़ सकती। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है और जानने के बाद उसका आचरण करना भी बहुत ज़रूरी है। आचरण करना यानी उसके ऊपर, हमारे जीभ के ऊपर नियंत्रण करना ज़रूरी है। तो हमको क्या होता है, हमको 6 प्रकार के रस है, उससे 6 प्रकार के रस यानी मीठा, तीखा, नमकीन, इस प्रकार के जो अन्न यानी भोजन है, इस प्रकार का भोजन हमें अच्छा लगता है और उसे खाने में हम व्यस्त हो जाते हैं। 6 प्रकार के नमकीन, मीठा, तीखा, कड़वा, अम्ल यानी आचार, आम का अचार, जो भी है, खट्टा है, ये 6 प्रकार के रस हमको अच्छा लगते हैं। तो इसके सिवा कुछ लोग ऐसे हैं उनको मांस, मछली, मांसाहारी पदार्थ अच्छे लगते हैं, नॉन वेज, जैसे उनको खेकड़ा अच्छा लगता है, फिर उनको मुर्गी का मांस अच्छा लगता है, सूअर का मांस अच्छा लगता है, बकरे का मांस अच्छा लगता है, अंडा अच्छा लगता है। यानी जो पशु है उनको काट कर, जिंदा काट कर या मरा हुआ, उनका जो मांस है उनके वीर्य से बना हुआ, उनके खून से जो है वो सब अच्छा लगता है ऐसे व्यक्ति को। इसके साथ व्यक्ति को जो है शाकाहार अच्छा लगता है, जैसे सब्जी है, अलग अलग तरकारी है, वो उनको अच्छा लगती है। फिर ऐसे कुछ लोग हैं उनको चाय, कॉफ़ी, फिर गांजा, अफीम, शराब, सिगरेट, बीड़ी, ऐसे नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, कुछ फूकते हैं, सीडी वगैरह सब। तो इस प्रकार के पदार्थ अच्छे लगते हैं। तो ये सब हमारे जीभ के वेग के अंदर आता है, यानी हमारे जीभ के ऊपर नियंत्रण नहीं है। और जब तक हमारे जीभ के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, हम कोई भी प्रगति नहीं कर सकते। क्या होता है इससे? इसका परिणाम यह होता है कि चैतन्य चरितामृत में कहा है इस जिह्वा वेग के बारे में, चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में कहा गया है, जिह्वार लाल से ये इति उतिधाय, शिष्णोदर पारायण कृष्ण नहीं पाए। जो व्यक्ति अपने जिह्वा के स्वाद के लिए इधर उधर भागता है, यही इति उतिधाय, इधर उधर दौड़ते रहता है अपने जिह्वा के स्वाद के लिए, ऐसा व्यक्ति, ऐसा शिष्णोदर पारायण व्यक्ति कृष्ण को नहीं पा सकता। शिष्णोदर पारायण का अर्थ है कि अगर व्यक्ति अतिरिक्त भोजन करता है, तो क्या होता है, उसकी जो उपस्थ इंद्रियां है वो नियंत्रण के बाहर हो जाती है। और जब नियंत्रण के बाहर हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ कुकर्म करके बैठता है या कुछ गलत कार्य कर बैठता है। क्योंकि हमारे जो जिह्वा है, हमारा उदर है और हमारी जो जनन इंद्रिया है एक ही लाइन में है। अगर हम हमारे जिह्वा के ऊपर कंट्रोल करें तो उदर कंट्रोल हो सकता है, फिर हमारी जनन इंद्रिया भी कंट्रोलित हो सकती है। इसलिए पहला जिह्वा के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा ऐसा है कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करता है तो उसका पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, और पाचन तंत्र बिगड़ने के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है व्यक्ति को। अगर बीमारी अनेक प्रकार की हो जाए तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, मन स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, और जिसका मन स्वास्थ्य बिगड़ जाता है ऐसा व्यक्ति नहीं आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है, नहीं वह भौतिक प्रगति कर सकता है। तो इसके लिए जरूरी है हमारे जिह्वा के ऊपर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। इसलिए रूप गोस्वामी पहले ही श्लोक में बताते हैं कि जिह्वा वेग के ऊपर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। तो इस जिह्वा के ऊपर हम नियंत्रण कैसे करेंगे? जबरदस्ती से तो नियंत्रण नहीं हो सकता, कुछ दिन कर सकते जबरदस्ती से, विवेक का आश्रय लेके कुछ 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसा नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो आदत छूटती नहीं है, फिर ऊपर उठते हैं और फिर वापस जैसे है वैसा चालू होता है, जैसे थे वैसा चालू हो जाएगा। तो फिर क्या इसका एकदम ऐसा उपाय क्या है?
भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 3 अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, यज्ञशिष्टाशिनम संतो मुचन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इसके बारे में, नियंत्रण के बारे में ही कह रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो भगवान के भक्त है वो पापों से मुक्त होते हैं। क्यों मुक्त होते हैं? क्योंकि वो यज्ञ को अर्पित किया हुआ अवशिष्ट ग्रहण करते हैं, यानी भगवान को जो अन्न अर्पित किया गया है उसे प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा नहीं करते, भगवान को अर्पित नहीं करते, केवल अपने के लिए अन्न पकाते हैं, बनाते हैं, वो केवल पाप ही भक्षण करते हैं। तो ऐसे लोग जो भगवान को अर्पण नहीं करते हैं, अर्पित नहीं करते, वो केवल पाप ही भक्षण करते हैं। तो ऐसे लोग पूछेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया है भगवद गीता में? इसका अर्थ क्या है? स्मृति शास्त्र में वर्णन है कि एक पदार्थ, एक वस्तु है, उसे पंचसूना कहा जाता है। पंचसूना, सूना का अर्थ, जो सूना शब्द है, सूना का अर्थ है जहाँ पशुओं का वध किया जाता है, और शब्द है पंचसूना। ऐसी 5 वस्तुएं हैं जहाँ हिंसा हो जाती है। जो लोग गृहस्थ है, जो भी है, घर में अन्न पकाते हैं, बनाते हैं, तो ये 5 प्रकार की वस्तु अपने उपयोग में लाते हैं। क्या 5 प्रकार की वस्तु है? एक है चक्की, चक्की में हम आटा पीसते हैं। फिर है उखली, उसमें कूटते धान्य। फिर पानी का घड़ा है। फिर झाड़ू मारने का, झाड़ू मारते हम ये। और एक याद नहीं मुझे आ रहा है, एक है चक्की है, फिर एक उखली है, फिर पानी का घड़ा है, फिर चूल्हा है, अच्छा चूल्हे पे खाना पकाते हैं, और एक मार्जन यानी झाड़ू मारते हैं वो। तो इस जो 5 वस्तुएं है उसमें जीव की हिंसा हो जाती है। ये यूज़ करते हैं हम खाना बनाते वक्त, या कुछ भी अन्न कूटते वक्त, बनाते उसको धान कूटते वक्त, तो इसमें हिंसा हो जाती है, और इस हिंसा का हमें पाप लगता है। तो जो भगवान को अर्पित नहीं करते, जो लोग ये यूज़ करते हैं, तो उन्हें पाप लगता है। लेकिन इससे जो हम इसको यूज करते हैं, फिर भगवान को अगर अर्पित करते हैं तो हमें पाप नहीं लगता है। तो 2 फायदा होता है। एक तो हम भगवान को भोजन, इससे बना हुआ भोजन अर्पित करते हैं भगवान को, तो भगवान के प्रसाद के रूप में अगर उसे हम ग्रहण करते तो पाप भी हमारा नष्ट हो जाता है, और हमारी जो जीभ है उसके ऊपर नियंत्रण हो जाता है। कैसे नियंत्रण होता है? क्योंकि हमने उसे बड़े प्रेम से भगवान को अर्पित किया है, और भगवान ने उसे ग्रहण किया है, और प्रसाद के रूप में हमें वापस दिया है भगवान ने। इसी कारण वह जो अन्न है, वो जो भौतिक अन्न न होके वह आध्यात्मिकता में बदल जाता है, क्योंकि भगवान पूर्ण है। किसी भी भौतिक वस्तु को वे भगवान आध्यात्मिकता में परिवर्तित कर सकते हैं। वह अन्न शुद्ध हो गया। आहार शुद्ध, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति लब्धे स्मृति ग्रंथि ना विप्रमोक्ष। अगर आहार शुद्ध है तो हमारे जो स्मृति ग्रंथि है वे शुद्ध हो जाते हैं, हमारा मन सत्व गुण युक्त हो जाता है, तो हम भगवान के बारे में और अधिक जान सकते हैं। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, हम जो घर में हम जो भी व्यंजन बनाते हैं, सात्विक व्यंजन, उसे हम भगवान को प्रेम से अर्पित करना चाहिए, और फिर प्रसाद के रूप में उसे अगर हम ग्रहण करेंगे तो हमारे जीभ के ऊपर नियंत्रण होगा। इस प्रकार। लेकिन ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कुछ पदार्थ अच्छे लगते हैं इसलिए मैं भगवान को अर्पित करूं और फिर मैं ग्रहण करूं, तो जीवावेग नहीं हो सकता है, क्योंकि हम हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए, नाम के लिए भगवान को अर्पित किया, वो प्रेम पूर्वक नहीं, प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित करना चाहिए, तब उसका इफेक्ट होगा। तो इस प्रकार हम जीवा के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं केवल भगवान को अर्पित करने के बाद, क्योंकि भगवान कहते हैं जो भी हो मुझे अर्पित करो, तो पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। इसलिए भगवद गीता के इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान के जो भक्त है वो पापों से मुक्त होते हैं, क्योंकि वो भगवान को अर्पित करते हैं, और फिर जीवा का जो वेग है वो भी हमारा नियंत्रित हो जाता है। तो हमारे आध्यात्मिक धीरे धीरे प्रगति बढ़ती जाएगी, भौतिक भी का जो प्रगति है हमारी वो भी बढ़ने लगेगी। कैसे? क्योंकि बीमारी नहीं होगी, जीवा के ऊपर नियंत्रण होगा। क्योंकि आयुर्वेद में भी कहा है कि
जो भी अन्न ग्रहण करते वो किस प्रकार खाना चाहिए, 2 टाइम खाना चाहिए, भूख लगती है तभी खाना चाहिए, ये तो नियम है। लेकिन सबसे आध्यात्मिक फायदा है कि हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए, तो हमारी जीवन नियंत्रित होगी। हरे कृष्णा।